अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं एक और व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूँ और आज का व्लॉग है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बारे में। इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने कभी वहाँ पढ़ा नहीं तो उन्होंने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। और मेरा आज का जो दिन था वो पूरी तरह से ख़वारी ज़लालत के बाद ख़त्म हुआ था। और इस सब में बस अच्छा है कि ये था कि मैं व्लॉग बना रही थी तो मैं खुश थी। मैं यूनिवर्सिटी पहुंची सुबह तकरीबन 11-12 बजे और यूनिवर्सिटी में जाते ही मैंने देखा कि मैं अम्ब्रेला के बगैर यहाँ पर आ गई हूँ और ये मेरी आज के दिन की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वहाँ इतनी शदीद धूप है, इतनी धूप है कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएं तो मेरे ख्याल से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन खैर जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँची। फ़ीमेल डिपार्टमेंट में मैं सबसे पहले गई थी क्योंकि वहाँ मेरा काम था। और ये देखिए जी, मैं ये अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही हूँ और मेरे डिपार्टमेंट के साथ 8-10 डिपार्टमेंट और भी हैं। तो यहाँ से सामने जो है, जहाँ आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, उस साइड में मेरा डिपार्टमेंट था। और मैं वहाँ पे गई, जाके अपनी मैडम से मिली, बात की। तकरीबन 10 मिनट का काम था। काम तो उसी वक्त हो गया और जब मैं अंदर दाखिल हुई मैंने देखा गर्मी से ये बेचारे मेरी यूनिवर्सिटी के मांगने वाले फ़कीर जो है वो ठंडे फर्श के तलाश में ज़मीन पर बैठे हुए। और ये मैं वहाँ से वापस निकली और अब मुझे जाना था मेल डिपार्टमेंट में। हमेशा से मेरा काम सिर्फ फीमेल डिपार्टमेंट में नहीं हो पा रहा था और मुझे मेल डिपार्टमेंट भी जाना पड़ता है। ये इसलिए, वैसे तो इस्लामिक में को एजुकेशन नहीं है, फ़ीमेल और मेल्स की क्लासेस अलग अलग होती हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग है। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, मींस पीएचडी वगैरह के लिए आप जो है दोनों डिपार्टमेंट में आपको टीचर्स अलॉट होते हैं। इसलिए मैं यहाँ से जो है वो, अब वही बात होगी, मुझे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ गया था और ये मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन मैंने बीच में से शॉर्टकट लगाया और जंगल के बीचों बीच में भागी। ये यूनिवर्सिटी है और ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। और पंजाबी की कहावत मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाकर याद आ जाती है, जिड्डा वड्डा सिर ओडी वड्डी पीड़। अब जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उतनी बड़ी ख़वारी है। तो मैं खैर यहाँ से गुज़री और बीच में मुझे जी लव स्ट्रीट मिल गई। इस गली का नाम, इस स्ट्रीट का नाम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लव स्ट्रीट रखा गया है, क्योंकि ये मेल डिपार्टमेंट और फीमेल डिपार्टमेंट की लिंक्ड एक स्ट्रीट है। यहाँ पे इस तरफ फीमेल डिपार्टमेंट है और दूसरी तरफ जो है वो मेल डिपार्टमेंट है। तो इसमें बड़ी देर से टिकटॉक वगैरह बनी हुई होती हैं अक्सर, अगर आपने देखा हो तो। और ये शॉर्टकट जो था ये सीधा मेल डिपार्टमेंट को जा रहा था। तो मुझे लगा बजाय रोड से होते हुए 10 मिनट 15 मिनट की वॉक करने के बजाय मैं 5 मिनट में क्यों ना इस जंगल के बीच में से दौड़ लगा जाऊं। तो मैं यहाँ से जो है वो वहाँ मेल डिपार्टमेंट गई। लेकिन यार बहुत गर्मी थी, इतनी शदीद। आज मेरे ख़्याल से इस्लामाबाद में 40+ टेम्परेचर था। तो मैं जो है वो ही बताया था, अम्ब्रेला भी नहीं थी और बस फिर मैं सूरज से लड़ाइयाँ कर रही थी कि भाई थोड़ा सा तो ठंडा हो जा, ज़िंदगी पहले ही झंड हुई पड़ी है इस्लामी की वजह से, ऊपर से ये सूरज फुल तपा हुआ था, आज मेरे से भी ज़्यादा तपा हुआ था। खैर, और ये मैं डिपार्टमेंट पहुंची, मेल डिपार्टमेंट में, और मेरा यहाँ पे 5 मिनट का काम था बस। जस्ट मैंने एक टीचर से मिलना था, मैं मिली और मैं फ़ौरन वापस भागी। इस वक्त मैं भूख से पूरी तरह नढाल हो चुकी थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, मैंने लंच भी नहीं किया और अब दिन के तकरीबन 3 हो चुके हैं। और मैं अब सोच रही थी कि जस्ट जाते ही मैं जल्दी से कैफ़ेटेरिया जाऊं और जल्दी से कुछ लेके खा लूं, जो कि मेरी आज के दिन की सबसे बड़ी गलतफ़हमी भी थी। क्या आप इस्लामी की कैफ़ेटेरिया में जाएं और आपको जल्दी कुछ मिल जाए। वहाँ जाके मुझे पता चला यहाँ कैफ़ेटेरिया के नाम पे एक नया महाज खड़ा किया गया है और आपको थोड़ा सा खाना लेने के लिए एक जंग करनी पड़ती है, जिसमें अगर तो आप जीत जाएं तो आपको एक बहुत ही बद जायका सा और गंदा सड़ा मड़ा सा खाना मिल जाएगा, और अगर आप धक्के मुक्कों में हार जाएं तो आप ज़िंदगी भी हार सकते हैं। खैर मैंने कोशिश की क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मैंने वहाँ से खाना ऑर्डर किया। बैठ के मैंने दुनिया के रंग देखे और मैं सोचती रह गई कि जो बेचारे हर रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं, अल्लाह उन पे मुझे तरस आया आज, लिटरली मुझे तरस आया। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी छोटी सी हो यार, आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, आप भागो दौड़ो, आप एक छत के नीचे हैं। ये क्या बात हुई, आपने आधा इस्लामाबाद घेरा हुआ है और आप बच्चों को पैदल अंदर चला चला के मार रहे हैं। ऊपर से जो है वो इस यूनिवर्सिटी के थोड़े से रूल्स भी स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि शायद ये सेमी गवर्नमेंट है, इस वजह से। खैर, ये कैफ़ेटेरिया है जी, इसमें एक तरफ कैश काउंटर है, वहाँ पैसे देते हैं, एक तरफ डिलीवरी की जगह बनाई गई है, वहाँ खाना आता है।
اور پھر الگ-الگ جگہوں سے جا کے اس کھانے کو کلیکٹ بھی کرنا پڑتا ہے، سم ٹائم ساری چیزیں ایک جگہ سے ملتی بھی نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے تو لگی رہی کیش کاؤنٹر پہ، مجھے ایک ٹوکن چاہیے تھا، اور مجھے لٹرلی وہاں پہ وہ ایک ویڈیو یاد آ رہی تھی جس میں وہ ایک سموسے کے لیے 10 جگہوں پر جاتا ہے، ٹوکن دے دو، پیسے لے لو، سموسہ دے دو۔ وہی سین میرے ساتھ ہوا۔ میں تقریباً 15 منٹ کی لڑائی جھگڑے کے بعد وہاں سے میں نے ایک ٹوکن لیے، ٹوکن سے مجھے کولڈ ڈرنک تو فوراً مل گئی، لیکن اب میں غلطی سے آرڈر کر بیٹھی تھی ٹکے وغیرہ، مجھے کچھ سالڈ کھانا تھا کیونکہ میں نے ناشتہ وغیرہ کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، اور ایک طرف تندور پہ روٹیاں لگ رہی ہیں۔ اب میں بیٹھی ہوں، انتظار کر رہی ہوں، ٹکے والا کہتا ہے میں ابھی آپ کو فریش ٹکے بنا کر دیتا ہوں، تندور والا کہتا ہے میں ابھی آپ کو فریش روٹی لگا کر دیتا ہوں، اور میں اس چکر میں بیٹھی ہوئی ہوں اپنی ایک عدد کولڈ ڈرنک لے کے کہ کب میرا باقی کھانا آئے اور میں کھانا کھاؤں۔ ٹکے والے بھائی کے پاس گئی، میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں یہاں گر جاؤں اور آپ کو مجھے اس سارے کام کو چھوڑ کے ہاسپٹل لے کے جانا پڑے، پلیز میرا نا کھانا مجھے دے دو۔ لیکن وہ ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف لے کے جا رہا تھا، دوسری طرف سے اٹھا کے میرے سے ایک پیس کو تیسری طرف لے کے جا رہا تھا، لیکن پھر فائنلی خیر مجھے کھانا ملا، اور یہ اتنا بد ذائقہ تھا۔ امی کہتے ہیں کھانے کو برا نہیں کہتے، لیکن اس کا ذائقہ نہیں تھا یار۔ تو میں بس بیٹھ کے پھر لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی، کھانا میں نے نہیں کھایا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ تو کچھ محترمہ ہاسٹلوں سے اٹھ کر آئی ہیں، جو اندر کا ہاسٹل ہے تو وہ سلیپر اور جو ہے وہ عجیب غریب کپڑوں میں، اور کچھ محترمہ اتنا تیار ہو کر آئی ہیں کہ جیسے ان کے ابو جی کی شادی ہو۔ لیکن خیر میں نے انجوائے کیا، میں بیٹھی رہی اکیلی ہے جو میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر، تو میں ان کو آتے جاتے ٹولوں کو دیکھ رہی تھی، کافی دیر میں وہاں بیٹھی رہی، اور پھر میرا کچھ اور کھانے کو دل کر رہا تھا، لیکن میں کھانا نہیں لے سکتی تھی کیونکہ مجھے پھر سے 15 منٹ اگین وہ سارا پروسیجر دہرانا تھا۔ تو میں نے کہا دفعہ ڈالو، مٹی ڈالو کھانے پہ، اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں کہیں باہر سے کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو پھر میں بڑی مایوس ہو کے یہاں سے جو ہے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے لگا جا کے آرام سے سکون سے گھر کا کچھ کھانا کھاتی ہوں۔ تو بس آج کا دن جو تھا وہ مکمل خواری اسلامی یونیورسٹی کے نام تھا، اور اوورآل شکر الحمدللہ، لیکن میرا کام ہو گیا جس کے لیے میں گئی تھی، تو اس لیے میں بہت خوش تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ خواری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ یہاں تک آ گئے اور آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے پلیز اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ میرا واچ ٹائم کب کا مکمل ہو چکا ہے، مگر میرے سبسکرائبر مکمل نہیں ہیں، تو میں اپنا چینل مونیٹائز نہیں کروا پا رہی۔ اس لیے خود بھی سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ اللہ حافظ۔